टेंशन, प्रॉब्लम, मसला, परेशानी, ये हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, रहती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर रहती है। और जो स्मार्ट पीपल होते हैं ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो एक विजनरी लोग होते हैं, वो अपने उस टेंशन वाले फेज़ में, वो अपने उस स्ट्रेस वाले फेज़ में, वो अपने परेशानी वाले टाइम पीरियड में ना, वो कोई मेन डिसीजन नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगियों में ना बहुत सी चीज़ों को ख़राब, तबाह बर्बाद, और वो एक जो कहते हैं ना ब्लास्ट, हम तब करते हैं जब हमें कोई परेशानी आती है। उस परेशानी के टाइम पीरियड के दौरान ही हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जिस डिसीजन को हमें उस टाइम पर नहीं लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में, आपकी मेरी सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट क्योंकि हमें ये बातें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जाती, ना पढ़ाई जाती हैं, ना घरों में बताया जाता है। ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें वक्त और एक्सपोजर के साथ ही ये चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरा पर्पज़ आपसे बात करने का ये है कि जब कभी भी कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा जो है वो कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस उस परेशानी के फेज़ में बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा तहम्मुल करें। क्यों? क्योंकि फ़ैसले तो हमें करने ही पड़ते हैं, बट जब हम किसी भी फ़ैसले को जज्बात में आके और बड़ी एग्रेशन में आके और बड़े स्ट्रेस फेज़ में और स्ट्रेस मोड में हम करते हैं ना, तो यकीन करें उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसके जो आफ्टर रिजल्ट्स होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। जब कभी भी कोई परेशानी आए, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो उसकी सप्ली आ गई है, और वो सप्ली के बाद सप्ली का वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, और अनाउंस होने के बाद वो ये कह रहा है कि जी मैं तो पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, और वो मैंने नहीं पढ़ना, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या है, वो उस रिज़ल्ट के अनाउंस के बाद फ़ौरन उसको जो स्ट्रेस आया ना, उसकी वजह से उसने उस स्ट्रेस के फेज़ में ये डिसीजन ले लिया। स्ट्रेस तो उसको रहेगा, मगर उसकी जो सिवेरिटी है, या उस स्ट्रेस का जो एक पारा है, जो वो एक वो आप कहते हैं ना कोई चीज़ का जो पीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ नीचे होता है। टेंशन खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, मगर जो ही रिजल्ट आया और आपने कहा मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, हमसे पूछा कहा जाता है कि जी ठीक है जी, आपको हम जॉब देते हैं, हम सैलरी आपको ना बहुत कम देंगे। उस टाइम क्या होता है कि आपको अचानक एक स्ट्रेस, एक टेंशन आती है, यार मैं तो 50,000 रुपये सैलरी ले रहा था, ये मुझे 30,000 रुपया जो है वो मुझे ऑफ़र कर रहा है। उस टाइम पर आप जो एक स्ट्रेस में आके उसको जवाब देते हैं ना, नहीं सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सर आई डोंट वांट टू डू जॉब एट दिस सैलरी ब्रैकेट, तो मैं नहीं सर आई एम नॉट विलिंग, ठीक है। तो उस टाइम पर जब आपको एक स्ट्रेस मिल रहा होता है, उस स्ट्रेस के अगेंस्ट आप कोई फाइनल अपने वर्डिक्ट, फाइनल कोई डिसीजन कर रहे होते हैं ना, वो ना करें। ये जॉब की एग्जांपल दी, आपको एम्प्लॉयर कहते हैं जी आपको मैं, आप लाख रुपए ले रहे हैं, आप पहले ले रहे थे और आप जॉबलेस हैं, वो कहते जी मैं को 50,000 रुपया आपको ऑफर कर रहा हूँ। तो इसका आंसर ये नहीं बनता नो सर। क्यों? क्योंकि आपको जिस सिचुएशन में जो सवाल किया जा रहा है, जो ऑफ़र दी जा रही है, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके लिए वो नहीं है बेहतर। मगर आपको उस स्ट्रेस की और उस टेंशन की वजह से आप उसको स्ट्रेट शटअप कॉल दे देते हैं, या चलें शटअप कॉल नहीं, मतलब आप उसको कहते हैं जी नहीं मैंने नहीं करनी सर, नहीं मुझे आप ज़रा सैलरी ऑफर करें। हम जब कभी भी अपने डिसीजंस, हम जब भी अपनी कोई चीज़ का फ़ैसला किसी भी ऐसी हार्ड और टफ सिचुएशन में करते हैं, हम उसको गलत कर बैठते हैं। तो इसका तरीका ये, आप एम्प्लॉयर से बोले ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक सैलरी ऑफ़र की, तो मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके मैं जो हूँ आपको बताता हूँ, या मैं अपने जो मेरे कुछ कुलीग्स हैं, जो मेरे साथ बड़े लॉयल हैं, जो मेरी फील्ड के लोग हैं, मैं उनसे साथ थोड़ी सारी करके डिस्कशन, तो आई गेट बैक टू यू। तो अब बात ये है कि इसी तरह आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपका मतलब माफ़ करें, कोई छोटा सा कोई रोड पर कोई किसी को गाड़ी लग गई है, बाइक लग गया है, अब आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, और स्ट्रेस में आके उतर के आप जो कुछ एक्शंस और कुछ रिएक्शंस आप करते हैं ना, उससे बहुत बेहतर है कि आप कुछ लम्हे के लिए अपने आप को काम एंड कूल रखें, और थोड़ा सा आप सोचें यार कि अच्छा ओहो गाड़ी लग गई है, अच्छा चलो कुछ सेकंड्स अपने दिमाग के उस पारे को, उस स्ट्रेस को, या अपने उस एक जो आपको उस स्ट्रेस मोड में और स्ट्रेस फेज़ में आप जाते हैं ना, उस टाइम पर अपने आप को पॉज देना या कुछ वेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर प्रॉब्लम्स बढ़ती कब है, जब हम उन प्रॉब्लम्स की पीक में कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा फैसला कर बैठते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश ये करें कि ज़िंदगी में जब कभी कोई प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो उसका जो आपने कोई फ़ैसला करना है कि यार मैंने इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, मैंने इसका क्या सोल्यूशन करना है, इसको कैसे मैंने सॉल्व करना है, उसका बेस्ट टाइम वो नहीं होता जब वो प्रॉब्लम आए और फ़ौरन से आप वो डिसीजन कर लें। उसका बेहतर स्ट्रैटेजी, बेहतर वे होता है कि उस प्रॉब्लम को थोड़ा गुजरने दें। गुजरने के बाद फिर आप थोड़ा सारा, जब आपको लगे कि आप काम एंड कूल हो गए हैं,
कोई पानी शानी आपने पिया है, कोई आराम से आपका थोड़ा सा आप इस फेज़ में आए हैं, उस प्रॉब्लम से निकल के, तो फिर आप उसका जब डिसीजन करेंगे वो बेहतर होगा। हाँ, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें ऑन द स्पॉट करने होते हैं, ऑब्वियसली उस पर उसका तो मैं आपको नहीं कह सकता, बट हमारी ज़िंदगी में बहुत से 90% प्लस ऐसे हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके फ़ैसला करने के लिए हमारे पास कोई 2-4 घंटे, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन होते हैं। तो कोशिश करें जब कभी कोई भी फैसला करना हो तो अपने उस स्ट्रेस मोड के उस पीक में ना करें। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो शायद मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, तो मुझे इसके बहुत बहुत बेनिफिट्स हुए कि यार आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे नौजवानों के रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, कोई तू मैं होती है, मैंने नहीं रहना, छोड़ दो मुझे, दिस एंड दैट। वो क्या है, वो आप उस पीक लेवल पर होते हो अपने उस गुस्से के, और आप ऐसा फैसला कर बैठते हो और उससे फिर आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स करने पड़ते हैं। और मैं क्योंकि बहुत सी जो लीगल मामलात को भी समझता हूँ, पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में, आप अगर इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें ना, जो क्राइम है वो जब होता है तो उसके होने में मोर देन 50 to 60% जो है ना, वो सिचुएशन होती है, जो सिचुएशन आपसे उस स्ट्रेस के अगेंस्ट, उस टेंशन के अगेंस्ट आपसे वो क्राइम जो है ना वो हो जाता है, जो आप करना नहीं चाह रहे होते, आपने प्लान नहीं किया होता, या कोई ऐसी नेग्लिजेंस या कोई ऐसा काम जो अगेंस्ट द लॉ हो। जैसे मतलब दो लोगों की छोटी सी बात पर कोई तू मैं हो गई है, एक ने दूसरे को कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की है, तो वो अगला फ़ौरन से मतलब उसका पारा फटेगा और वो स्पार्क होगा और कहेगा ओ नहीं, वो उठा के था मुक्का मारेगा, तो क्या होगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है ना, अपने दिमाग को ठंडा रखें, ज़बान को कंट्रोल रखें, और जो फैसले हैं ना ज़िंदगी के, वो अपने एक कोई स्ट्रेस परेशानी फ़ौरन ना ले लें। जो तो लेने वाले हैं वो तो मजबूरी है, अल्लाह माफ़ करे, पता लगे जी को आपको कोई बीमारी होगी, अब आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी, और आपके नहीं यार मैं सोच के लूँगा, भाई वो तो लेनी पड़नी है, ठीक है। तो पर्पज़ ये है कि अपने आप को ना थोड़ा सा हौसले में रख के, थोड़ा सा अपने आप को सब्र में ला के, थोड़ा सा वेट करके जो है ना, आप अपने आप को उस इमोशनलिज्म से दूर करके जो है ना, आप अगर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू भाई।